कहानी का नाम अमृत के योद्धा। एपिसोड 8 तामसिक की नई चाल। दूसरा अमृत कण प्राप्त करने के बाद आरव, नक्षत्र और अग्निरथ ने चंद्रकांत कुंड से बाहर कदम रखा। रात के अंधेरे में कुंड की झील शांत हो चुकी थी, लेकिन आरव के मन में एक बेचैनी थी। उसने महसूस किया कि तामसिक उनकी हर चाल पर नजर रख रहा है। अग्निरथ ने कहा, अब तक हम 2 अमृत कण हासिल कर चुके हैं, लेकिन तामसिक को हराने के लिए हमें और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। वह निश्चित रूप से हमारे खिलाफ कोई नई चाल चलने वाला है। नक्षत्र ने आसमान की ओर देखा। तारे धीरे धीरे बादलों के पीछे छिप रहे थे। उसने गंभीर स्वर में कहा, तीसरा अमृत कण व्योमांचल में छुपा है। यह स्थान हवा के तेज झोंकों और ऊंची चोटियों के लिए जाना जाता है। वहां पहुंचना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं है। आरव ने दृढ़ता से कहा, हमने अब तक जितनी कठिनाइयों का सामना किया है, यह भी वैसा ही होगा। हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। तामसिक का गढ़ दूसरी ओर। तामसिक अपने अंधकारमय गढ़ में बैठा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने अपने दूतों से कहा, वे अब तक 2 अमृत कण हासिल कर चुके हैं, लेकिन तीसरा कण हासिल करना उनके लिए असंभव होगा। इस बार मैं अपनी सबसे खतरनाक रक्षक वायुशिला को भेजूंगा। वह हवा की गति से भी तेज है और अपनी शक्ति से उन्हें चकमा दे सकती है। तामसिक ने अपनी शक्ति से एक चमकता हुआ प्रतीक बनाया और वायुशिला को आदेश दिया, उन्हें विखंडित कर दो, उनके भीतर भय और संदेह भर दो। सफर की शुरुआत तीनों योद्धा व्योमांचल की ओर बढ़ने लगे। रास्ता ऊबड़ खाबड़ और खतरों से भरा था। हवा इतनी तेज थी कि उनके पैर लड़खड़ा रहे थे। अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई। आरव ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। नक्षत्र ने चिंतित स्वर में कहा, यह हवा सामान्य नहीं है, कोई हमें देख रहा है। तभी हवा ने मानो आकार ले लिया। एक तेज रफ्तार आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह वायुशिला थी। उसकी उपस्थिति इतनी डरावनी थी कि हवा में भी डर का एहसास हो रहा था। वायुशिला ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुम अमृत कण हासिल कर सकते हो? यह हवा तुम्हारे खिलाफ है, तुम यहां नहीं टिक पाओगे। अग्निरथ ने अपनी तलवार उठाई और कहा, हम तामसिक की हर चाल को नाकाम करेंगे, तुम हमें नहीं रोक सकती। वायुशिला का हमला। वायुशिला ने अपनी गति का इस्तेमाल करते हुए हवा को तेज झोंकों में बदल दिया। झोंके इतने शक्तिशाली थे कि पेड़ तक उखड़ने लगे। आरव और नक्षत्र ने अपनी ढाल से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वायुशिला की गति इतनी तेज थी कि वे उस पर वार करने का मौका ही नहीं ढूंढ पा रहे थे। नक्षत्र ने कहा, हमें उसकी गति को रोकने का तरीका खोजना होगा, वरना हम उसे कभी नहीं हरा पाएंगे। अग्निरथ ने सुझाव दिया, अगर हम उसे किसी बंद स्थान पर ले जाएं, तो उसकी गति सीमित हो जाएगी। आरव ने अपनी तलवार से हवा में एक रोशनी का गोला बनाया और वायुशिला को उकसाते हुए कहा, अगर तुम इतनी ही शक्तिशाली हो तो हमारा सामना सीधे करो। वायुशिला ने क्रोध में आकर आरव पर हमला किया। आरव और नक्षत्र उसे चकमा देते हुए पहाड़ की एक गुफा की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वायुशिला गुफा में दाखिल हुई, उसकी गति धीमी हो गई। निर्णायक लड़ाई गुफा के अंदर। वायुशिला ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी गति अब सीमित थी। आरव ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी तलवार से उस पर वार किया। अग्निरथ ने अपनी ढाल का इस्तेमाल कर उसे रोकने की कोशिश की। वायुशिला ने चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं तामसिक की सबसे तेज रक्षक हूं। आरव ने जवाब दिया, कोई भी शक्ति उस योद्धा को नहीं हरा सकती जो अपने दिल में सच्चाई और विश्वास रखता है। आरव ने अपनी तलवार से अंतिम वार किया और वायुशिला चीखते हुए गायब हो गई। गुफा शांत हो गई और एक नया रास्ता खुला। यह रास्ता व्योमांचल की ओर जाता था। अगला पड़ाव। तीनों ने राहत की सांस ली। नक्षत्र ने कहा, हमने वायुशिला को हरा दिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। तामसिक अब और भी खतरनाक चालें चलेगा, हमें और सतर्क रहना होगा। अग्निरथ ने कहा, जो भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। तीसरा अमृत कण हमें मिलकर ही रहेगा। आरव ने व्योमांचल की ओर देखा और मन ही मन प्रण किया कि वह हर बाधा को पार करेगा। अगले एपिसोड में व्योमांचल की ऊंचाइयां और तीसरे अमृत कण की रक्षा करने वाले गार्जियन का सामना।